Hello everyone. Today we will start chapter 2nd of class 10 science, acid, bases and salt. Bases and salts. सबसे पहले हम यहाँ एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और किसी भी सब्सटेंस को लेके उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि एसिड कैसे पता चला किसी भी सब्सटेंस में है या नहीं और बेसिस का कैसे पता चला। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात आती है हमारी एसिड्स की। एसिड्स आर साउर इन टेस्ट। जो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड्स आर साउर इन टेस्ट। एसिड्स आर साउर इन टेस्ट। टेस्ट में क्या होंगे, खट्टे होंगे। सेकंड हमारी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि एसिड्स अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ मिल जाते हैं, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के साथ जब ऐड होते हैं, दे गिव H पॉजिटिव आयंस। तो वो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के साथ वो कौन सा आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। अंडरस्टैंड। थर्ड हमारा इसके अंदर आता है दे कोरोड मेटल। दे कोरोड मेटल। जो एसिड्स होते हैं, ये कोई भी मेटल अगर एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो उसको क्या कर देते हैं, कोरोड, यानी कि उस पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स यानी कि एसिड्स भी टू टाइप्स के होते हैं। सम आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सम आर वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे क्या क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। अंडरस्टैंड। वीक एसिड्स हमारे क्या होंगे, वीक एसिड्स। वीक एसिड्स हम यहां ले लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ये होंगे हमारे एसिड्स के बारे में। एसिड दे आर साउर इन टेस्ट। जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दे गिव H पॉजिटिव आयन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। दे कोरोड मेटल्स। मेटल्स के कांटेक्ट में आने के बाद एसिड का, तो वो मेटल को क्या कर देते हैं, कोरोड, यानी कि उसके ऊपर जंग लग जाता है। अंडरस्टैंड। सम एग्जांपल्स आर सम आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सम आर वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग हमारे क्या क्या होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो HCl हमारा होता है, और सेकंड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमारे जो वीक एसिड्स होते हैं ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है बेसिस। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नाउ बेसिस। एसिड्स तो हमारे क्या टेस्ट में साउर थे, लेकिन बेसिस आर द बीटर इन टेस्ट। जो टेस्ट में क्या होंगे, कड़वे होते हैं। दे आर बीटर इन टेस्ट। दे आर बीटर इन टेस्ट। जो टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, दे गिव OH नेगेटिव आयंस विद द एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के साथ वो कैसा आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड। थर्ड हमारा आएगा सोपी इन टच। सोपी इन टच। टच करने पे वो कैसे होते हैं, सोपी होते हैं। अंडरस्टैंड। अब ऐसे ही सेम हमारा इसके अंदर आएगा, जैसे स्ट्रॉन्ग के अंदर था, एसिड्स के अंदर था, तो बेसिस आर टू टाइप्स। दे आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे क्या क्या होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एंड पोटेशियम
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये हमारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस, weak bases are ammonium hydroxide, ammonium hydroxide. Understand? फर्स्ट देख लीजिए, बेसिस दे आर बीटर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होंगे, कड़वे होंगे. दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो OH नेगेटिव आयन देंगे. थर्ड हमारा है सोपी इन टच, टच में कैसे होते हैं, सोपी होते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे टू टाइप्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेसिस एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. वीक बेसिस आर अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? फर्स्ट हमारा एक और पॉइंट इसका रह गया है, जो एसिड्स होते हैं वो लिटमस यानी कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या कर देते हैं, टर्न कर देते हैं. और जो बेसिस होंगे, बेसिस क्या करेंगे, इसका फोर्थ पॉइंट में यहां मेंशन कर रही हूं इसको, बेसिस आर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू. ये रेड लिटमस को किस में टर्न कर देंगे, ब्लू में. इसका एक कॉमन सा एग्जांपल आपका है, अगर तुम सोप यानी कि साबुन लेते हो, साबुन के ऊपर तुमने क्या रेड कलर का लिटमस पेपर रखा है, तो वो उसको किस में टर्न कर देगा, ब्लू कलर में. लेकिन जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं किसके अंदर, रेड के अंदर. उसका एग्जांपल तुम घर पे भी करके देख सकते हो, लेमन के ऊपर. लेमन के ऊपर जब आप ब्लू लिटमस पेपर रखेंगे तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा. अंडरस्टैंड? ये थी आपकी एसिड्स की और बेसिस की प्रॉपर्टी. नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट हमारा, अब एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों ने स्टडी कर लिया यहाँ पे. अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई चीज एसिड कैसे है और कोई भी चीज क्या है, बेस कैसे है. अब टू टाइप्स के और होते हैं, एक कंसंट्रेटेड एसिड होता है, एक डाइल्यूट एसिड होता है. वो भी देख लीजिए यहाँ पे, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट. इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, डाइल्यूट एसिड. कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर जो एसिड की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी. लेकिन जो वाटर की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी. दीज आर कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि quantity of acid is maximum and quantity of water is minimum. In these solutions they are called concentrated acid. Understand? And in dilute acid, quantity of acid is minimum and quantity of water इज मैक्सिमम. एसिड की क्वांटिटी मिनिमम होगी और वाटर की क्वांटिटी मैक्सिमम होगी. दे आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड. मतलब ये है, अगर तुम कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर तुम वाटर को अगर ऐड कर देते हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. अंडरस्टैंड? ये थे हमारे टू टाइप्स के, कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड. जैसे केमिकल्स की बोटल्स के ऊपर बहुत बार लिखा होता है कि ये कंसंट्रेटेड है या फिर ये डाइल्यूट है. तो कंसंट्रेटेड के अंदर एसिड की क्वांटिटी मैक्सिमम एंड वाटर की क्वांटिटी मिनिमम, बट डाइल्यूट के अंदर एसिड की क्वांटिटी मिनिमम एंड वाटर की क्वांटिटी मैक्सिमम. अंडरस्टैंड? दीज आर कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स. नेक्स्ट, अब आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे. ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए किस चीज की नीड होगी, इंडिकेटर्स की नीड होगी. तो इंडिकेटर्स हमारे वो सबस्टेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, these substances are changes smell and color of substance. स्मेल एंड कलर ऑफ सब्सटेंस. अब मैंने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया भी है कि कौन सी चीज रेड हो जाती है, कौन सी चीज क्या हो जाती है, ब्लू हो जाती है. तो उस चीज से, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के कलर या स्मेल को चेंज करके ही जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो चीज क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, वो एसिड है या फिर वो कैसा है, बेस है. अब यहां देख लेते हैं, दीज आर थ्री
थ्री टाइप्स, इंडिकेटर्स आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट हमारा यहां पे आता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या है? दे आर फाउंड इन नेचर, जो कहां मिलते हैं? हमें नेचर के अंदर मिलते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। दीज आर फाउंड इन, these are found in nature। किसके अंदर मिलते हैं? नेचर के अंदर। दे आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं वो एग्जांपल, फर्स्ट हमारा एग्जांपल है नेचुरल इंडिकेटर्स का लिटमस। लिटमस, अब लिटमस जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है, और जब बेसिस के कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है? जब लिटमस पेपर को मैंने एसिड्स की प्रॉपर्टी के अंदर भी बताया, जब लिटमस पेपर को तुम एसिड के कांटेक्ट में लेके आओगे तो वो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। तो लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाएगा? रेड। तो उसके अंदर क्या है? एसिड है, लेकिन बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू। बेसिस यानी कि तुमने सोप लिया था जब, तो रेड किस में कन्वर्ट हुआ? ब्लू में। बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद दीज आर बेसिस, तो सोप आर बेसिस। तो सोप यानी कि एल्कलीज भी होते हैं वो। सोप यानी कि सोप आर एल्कली सब्सटेंस, जो सोल्यूबल होंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर। ठीक है, बताती हूँ उसके बारे में बाद में। एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद जो लिटमस होगा वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारा इसका एक एग्जांपल हो रहा है सेकंड, टर्मरिक यानी कि हल्दी। टर्मरिक, टर्मरिक को जब एसिड के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा, येलो कलर का। लेकिन जब उसको बेसिस के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो वो किस कलर का होगा? रेड कलर का हो जाएगा। टर्मरिक एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद येलो एंड बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद रेड कलर का। दीज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि किससे मिलते हैं? हमें नेचर से मिलते हैं। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट हमारा जो इसका टाइप है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सेकंड जो इसका टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दे आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। सिंथेटिक यानी कि केमिकल्स, जो केमिकल से मिलके बने होते हैं, तो केमिकल्स ही ऑब्वियसली कहां प्रिपेयर किए जाएंगे? लेबोरेटरी के अंदर। तो दे आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। दे आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय केमिकल्स। बाय केमिकल्स, किसकी हेल्प से? केमिकल्स की हेल्प से। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे हमारे? फर्स्ट हमारा आता है मिथाइलिन ऑरेंज। एग्जांपल के अंदर फर्स्ट है हमारा मिथाइलिन ऑरेंज। मिथाइलिन ऑरेंज जब हमें देखना है कि एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद क्या कलर होगा और बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद उसका क्या कलर होगा। जो मिथाइलिन होते हैं वो बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होंगे? येलो कलर होंगे, लेकिन एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या होंगे? रेडिश होंगे। मिथाइलिन ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद रेड कलर एंड बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद, ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है, बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद किस कलर के होंगे? येलो कलर के होंगे। अंडरस्टैंड? इसका एक और एग्जांपल है हमारा फेनोक्सिलीन। फेनोक्सिलीन का भी ऐसे ही है कि एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद कैसा होगा? वाटर के कलर का होगा। लिख देती हूं यहाँ पे फेनोक्सिलीन। फेनोक्सिलीन, जो फेनोक्सिलीन है एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद कलरलेस होगा, लेकिन बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद कैसा होगा? वायलेट। किस कलर का होगा? वायलेट कलर का होगा। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि जो लेबोरेटरी के अंदर जो केमिकल्स की हेल्प से क्या होते हैं? रेडी होते हैं। अंडरस्टैंड? थर्ड टाइप जो है हमारा वो है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। थर्ड टाइप इज ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दे चेंजेस स्मेल ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि ऑर्डर। दे चेंजेस ऑर्डर
ऑफ सबस्टांसेस, ऑफ सबस्टांसेस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा वेनिला एसेंस, जो कि आइसक्रीम के अंदर यूज होता है। वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस का क्या काम होता है कि ये एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद जो वेनिला होगा वो किस कलर का होगा, और जो बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद एंड वेनिला किस कलर का, कलर यानी कि जब उसकी स्मेल, जब उसका टेस्ट चेंज होता है यानी कि स्मेल की वजह से। अंडरस्टैंड। तो वेनिला जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी स्मेल क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब वेनिला एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो स्मेल क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होगी, यानी कि नो स्मेल। जैसे आइसक्रीम में से अलग अलग स्मेल आती है, कोई भी मान लिया, कोई भी ले लिया, जैसे किसी भी फ्लेवर का फ्लेवर जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, एसिड और बेसिस की वजह से होता है। तो जो वेनिला एसेंस होते हैं एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद स्मेल इज इंक्रीजिंग एंड बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद नो स्मेल। अब सेकंड हमारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, क्लोव ऑयल। क्लोव इज लौंग, यानी कि लौंग का तेल। एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, स्मेल इंक्रीज, स्मेल इंक्रीज एंड बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद स्मेल डिक्रीज। इसकी स्मेल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, वेनिला एसेंस। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो चेंज करते हैं ऑर्डर यानी कि स्मेल को चेंज करते हैं। तो जो वेनिला एसेंस फर्स्ट एग्जांपल देखा, एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद स्मेल इंक्रीज होगी, लेकिन बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद वेनिला की कोई भी स्मेल नहीं होगी, यानी कि नो स्मेल। एंड सेकंड है हमारा क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद स्मेल इंक्रीज होगी, लेकिन बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद स्मेल इसकी डिक्रीज होगी। दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये आपके थ्री टाइप्स थे, किसके, इंडिकेटर्स के। फर्स्ट हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि जो नेचर में मिलते हैं। सेकंड हमने पढ़ा सिंथेटिक, जो केमिकल्स की हेल्प से लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। थर्ड हमारा इसके अंदर क्लोव ऑयल, सॉरी ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो चेंज करते हैं किसको, ऑर्डर को, यानी कि किसी भी सबस्टेंस की स्मेल को चेंज करते हैं एसिड और बेसिस के थ्रू। अंडरस्टैंड। ये आपके थ्री टाइप्स के क्या थे, इंडिकेटर्स थे। अब इसके अंदर एक वन लाइनर का और जो इंपॉर्टेंट है वो चीज क्या थी, जो मैं आपको बताना भूल गई थी पीछे, एल्कलीज। एल्कलीज अगर वर्ड कहीं भी आता है तो एल्कली क्या होते हैं, दीज सबस्टेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। जो सबस्टेंसेस, these bases, ये obviously bases, these bases are soluble in water, soluble in water। जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे वो क्या होंगे, हमारे एल्कलीज होंगे। एल्कली हमारा यानी कि एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से क्या बनता है, सोप या फिर डिटर्जेंट तैयार होते हैं। अंडरस्टैंड। तो एल्कली हमारा क्या बनेगा, जो बेसिस सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, दीज आर कॉल्ड एल्कली। एल्कली इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। अंडरस्टैंड। अब एक बात और एक पॉइंट और आ सकता है हमारा कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर जो सोलवेंट है वो क्या है, वाटर है, यानी कि जिसकी क्वांटिटी मैक्सिमम है वो क्या है, वाटर है। तो दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हम इसकी जो किस किस चीज के साथ ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, वो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।